इस रामचंद्र पाठक का नमस्कार। आज हम विषय संस्कृत कक्षा 6वीं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम 1 के बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों, इस पाठ्यक्रम को शुरू करने से पहले हम संस्कृत भाषा के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम कुछ व्याकरण के ऊपर रोशनी डालेंगे। फिर संस्कृत के कुछ काउंटिंग नंबर्स अर्थात जिसे हम हिंदी में गिनती और संस्कृत में हम गणना बोलते हैं। तो बच्चों, हम पाठ्यक्रम को 4 भाग में विभाजित किए हैं, जो कि पहला संस्कृत क्या है और दूसरा संस्कृत व्याकरण। तो व्याकरण में हम जेंडर अर्थात लिंग, फिर वचन, फिर पुरुष और क्रिया यानी धातु के बारे में हम जानेंगे। फिर इसके बाद हम पाठ्यक्रम में नंबर्स गणना के बारे में हम जानेंगे। फिर हमारा चौथा आता है, इसके बाद फिर हम पाठ्यक्रम जब शुरू करेंगे तो पहले हम संस्कृत के बारे में जानते हैं कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, जिसे हम संस्कृत में सूक्ति लिखी गई है, जिसे हम बोलते हैं कि संस्कृत भाषायो सर्वेषां भाषाणां जननी अस्ति। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है और संस्कृत भाषा पहले बोलचाल की भाषा थी। बाद में संस्कृत भाषा को हम देवनागरी लिपि से लिपिबद्ध किया गया और हमारे वेद, पुराण, पौराणिक ग्रंथ और महाकाव्य लगभग संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं और मिलते हैं अर्थात लिपिबद्ध हैं। तो इसके बाद हम फिर जैसे जैसे हमारा पाठ्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा, उसी प्रकार हम आगे संस्कृत भाषा के बारे में और भी चर्चा करेंगे। तो हम आते हैं व्याकरण पे। तो व्याकरण में हम पहले जेंडर अर्थात लिंग, तो जो कि 3 प्रकार के होते हैं। तो स्त्रीलिंग दूसरा है, पहला पुल्लिंग, और तीसरा हमारा नपुंसक लिंग आता है। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, हम ये 3 लिंग में अर्थात जिसे हम जेंडर कहते हैं, इस पे हम फिर आगे हम पढ़ेंगे। और वचन, जो कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जो कि हिंदी में हमारे 2 ही वचन होते हैं, संस्कृत में हमारे 3 वचन होते हैं। तो हमारे हिंदी में जो 2 वचन होते हैं, वो एक वचन अगर एक से अधिक हो जाता है तो फिर बहुवचन कहलाता है। तो संस्कृत में हमारा 3 वचन, एक वचन, 2 के लिए 2 वचन और 3 के लिए फिर बहुवचन या बहुत सारे हो तब भी बहुवचन का प्रयोग हम करते हैं। तो उसके बाद हमारा आता है पुरुष। तो पुरुष तो इंग्लिश में हमारे बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो पुरुष में हम संस्कृत में हम पुरुष कहते हैं। तो पुरुष हमारा 3 प्रकार का होता है, प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष। तो इसके बाद हमारी क्रिया आती है। तो क्रिया यानी धातु हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। क्रिया जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना, इस प्रकार से जो क्रिया है उसे हम संस्कृत में धातु कहते हैं। तो संस्कृत में क्रिया को जानना बहुत ही आसान है। चूंकि हम हिंदी में अपनी क्रिया जानते हैं, तो संस्कृत में जानने के लिए हमें बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। इस प्रकार से जैसे खाना हिंदी में हुआ, तो संस्कृत में हम खाने की क्रिया को हम खादित कहेंगे। पीना, पीने की क्रिया को हम पीबत कहेंगे। रोना, रोने की क्रिया को हम रोदत कहेंगे। इस प्रकार से हम कुछ इसमें से अर्थ भी अलग, शब्दों के अर्थ भी अलग होते हैं। जैसे गिरना, तो गिरने की क्रिया जो होती है वो संस्कृत में उसे हम पतति कहते हैं। पत का मतलब गिरना। तो गिरने की क्रिया हिंदी में है, तो संस्कृत में कुछ शब्दों को हमें शब्दकोश रखना होगा, शब्दों को जानना होगा। फिर उसके बाद जो है हम आगे, हमारे लिए बहुत ही आसान है, इसके बारे में हमें ज्यादा मतलब समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ऐसे संस्कृत पाठ्यक्रम पढ़ते हुए भी हम इसका अभ्यास करते रहेंगे।
तो उसके बाद फिर हमें कुछ काउंटिंग नंबर्स की जरूरत है। क्या हुआ? इसके बाद हमें कुछ काउंटिंग नंबर्स फिर जानने की जरूरत है, जिसे हम गणना कहते हैं। तो जैसे गणना में हमें, हिंदी गणना में हमें आता है, हम बोलते हैं एक, हिंदी में बोलते हैं एक। तो एक को हम इंग्लिश में वन बोलते हैं, लेकिन फिर संस्कृत में इसे हम सेम उसी तरह हम एकम बोलते हैं। तो इसी प्रकार से हम हिंदी में 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 7 8 9 10, फिर ऐसे हम 20 तक बोलते हैं, एक से लेकर जैसे हम 20 तक बोलते हैं। तो इस गणना को हम संस्कृत में एकम, 2 को द्वय, 3 को त्रीण, 4 को चत्वार, 5 को पंच और 6 को खट और 7 को सप्त, 8 को अष्ट और 9 को नौ या नवम बोलते हैं और 10 को 10। तो आगे हम 11 आता है, तो 11 को हम एकादश, फिर हम 10 के पहले फिर 1 2 वही जोड़ते चले जाएंगे। फिर 11 को एकादश, 12 को द्वादश और 13 को त्रयोदश और 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश और 16 को खोडश और 17 को सप्तदश और 18 को अष्टादश और 19 को नवदश और 20 को विंशति इति। हम ऐसे हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमें 1 से लेकर के 20 तक, मतलब एकम से लेकर विंशत तक हमें ये गणना जानने से, ये नंबर्स जानने से हमें अगर ये चीज अगर हमारे ध्यान में रहेगा, नॉलेज में रहेगा, तो हमें पाठ्यक्रम को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसके बाद एकम, तो एकम, द्वय, त्रीण, चत्वार, पंच, खट, सप्त, अष्ट, नौ, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, खोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशत, ये 1 से लेकर 20 तक ये हमारी गणना हुई, काउंटिंग ऑफ नंबर्स, ये हमारी गणना हुई। तो इतना अगर हम जानेंगे तो पाठ्यक्रम को समझने में हमें बहुत ही आसानी होगी। तो इतना जानना या घर पे ही इसका अभ्यास करना हमारे लिए अच्छा रहेगा, ताकि आगे हमें सब्जेक्ट पाठ्यक्रम को समझने में आसानी हो। फिर इसके बाद हम पाठ्यक्रम पे आते हैं। तो हमारा ये पाठ्यक्रम में पहला प्रथम पाठा, मतलब प्रथम पाठ, जो पहला पाठ है वो शब्द परिचय है। शब्द परिचय है, शब्द परिचय का मतलब कि शब्द का ज्ञान। तो जो हम शब्द का ज्ञान हमको इसमें पढ़ाया गया है, और रूप, विभक्ति, वचन, इसमें हमें शब्द का ज्ञान बताया गया। तो जैसे है ऐसा कह, तो ऐसा का मतलब यह, ऐसा का अर्थ होता है यह, कह का मतलब होता है कौन। तो ऐसा कह, यह कौन, तो है इसमें छिपा हुआ है। तो फिर भी हम अगर यह कौन बोलेंगे, या हम अगर ये भी बोल सकते हैं कि यह कौन है, तब भी हमारा सही हुआ। तो ऐसा का, यह कौन, ऐसा चषका, तो ऐसा ऊपर बताया हमने, ऐसा का अर्थ हुआ यह, चषका का अर्थ होता है गिलास, तो यह गिलास है। किम ऐसा बृहत, किम ऐसा बृहत, प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, तो इस जगह पे किम का अर्थ होता है क्या। ऐसा ऊपर बताया गया जैसा कि यह, बृहत का अर्थ होता है बड़ा। तो क्या, किम, क्या, ऐसा, यह बृहत बड़ा है, तो क्या यह बड़ा है। फिर न, ऐसा लघु, न मतलब नहीं, ऐसा मतलब यह, लघु मतलब छोटा, तो नहीं यह छोटा है। तो फिर एक बार ऊपर से हम ध्यान देते हैं, ऐसा का, यह कौन है, ऐसा चषका, यह गिलास है, किम ऐसा बृहत, क्या यह बड़ा है, न ऐसा लघु, नहीं ऐसा, ऐसा मतलब नहीं, यह छोटा है। फिर हम आगे आते हैं, सह कह, सह कह, सह मतलब वह, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे ही। तो
सा का, सा मतलब वह, का मतलब कौन, तो वह कौन है। स शौचिका, स मतलब वह, शौचिका मतलब दर्जी, या हम इसको इंग्लिश में टेलर भी बोलते हैं। तो स शौचिका, वह दर्जी है। शौचिका किम करोति, शौचिका मतलब दर्जी, किम मतलब क्या, करोति मतलब करता है। तो शौचिका किम करोति, दर्जी क्या करता है या क्या कर रहा है। तो किम सा खेलती, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहां पे हमको देखना है किम मतलब क्या, सा मतलब वह, खेल मतलब खेलता है। तो क्या वह खेलता है, किम सा खेलती, क्या वह खेलता है, न मतलब नहीं, सह वह वस्त्रम सिद्ध्यति, नहीं वह वस्त्र सिद्ध मतलब सिलता है, वस्त्र मतलब वस्त्र, नहीं वह वस्त्र सिलता है। तो स का, स शौचिका, शौचिका किम करोति, किम सा खेलति, न स वस्त्रम सिद्ध्यति। तो स का वह कौन, स शौचिका वह दर्जी है, शौचिका किम करोति दर्जी क्या करता है, किम सा खेलति क्या वह खेलता है, न स वस्त्रम सिद्ध्यति नहीं वो वस्त्र सिलता है। तो एक फिर आगे एतौ कौ, ये दोनों कौन, ये दोनों कौन हैं। तो ये तो मतलब ये दोनों, कौ का मतलब कौन, तो ये दोनों कौन है। तो ये तो सुनकौ अस्ता, ये दोनों, सुनको मतलब कुत्ते हैं, स्वन मतलब एक कुत्ता, सुनको मतलब दो कुत्ता, ये तो ये दोनों सुनको कुत्ते अस्ता हैं, तो ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतो गर्जता, किम मतलब क्या, एतो मतलब ये दोनों, गर्जता मतलब गर्जते हैं। तो क्या ये दोनों गरजते हैं, ना नहीं, एतो मतलब ये दोनों, उच्चई जोर से, ऊंचे सुर से अर्थात जोर से, नहीं ये दोनों जोर से, बुक्कता, बुक्कता का अर्थ होता है भौंकना, तो नहीं ये दोनों भौंकते हैं। तो ये तो को, ये दोनों कौन है, ये तो सुनको अस्त है, ये दोनों कुत्ते हैं। किम ये तो गर्जता, क्या ये दोनों गरजते हैं, ना नहीं ये तो उच्च बुक्कता, ये दोनों जोर से भौंकते हैं। फिर हम आगे आते हैं तौ कौ, तो तौ कौ, वह, तौ का मतलब होता है वह दोनों, कौ मतलब कौन है, तो वह दोनों कौन है। तो तौ बलि बरदो अस्ता, तौ मतलब वह दोनों, बलि बरदो अर्थात दो बैल, अस्ता है वह दोनों बैल है, वह दो बैल हैं। किम तौ धावता, क्या वह दोनों दौड़ते हैं या दौड़ रहे हैं, ना मतलब ना, तौ ना मतलब नहीं, तौ वह दोनों क्षेत्रम करसता, क्षेत्र मतलब खेत, तौ मतलब वह दोनों, करसता मतलब जोतना, जोतते हैं। तो वह नहीं, वह दोनों खेत जोतते हैं। तो तौ को, वह दोनों कौन है, तो बलिवर्दो अवस्था, वह दोनों बैल हैं, वह दोनों दो बैल हैं। किम तो धावता, क्या वो दौड़ रहे, क्या वो दौड़ रहे हैं या वो दौड़ते हैं, ना तो क्षेत्रम कर सकता नहीं, वह दोनों खेत जोत रहे हैं या जोतते हैं। हाँ, फिर आगे आता है बहुवचन में येते के, येते मतलब ये, के मतलब क्या, ये क्या है। तो येते सिवता संति, येते मतलब ये बहुवचन में है, येते ये, सिवता अर्थात थैला, थैला या हम इंग्लिश में बैग बोलते हैं। तो येते सिवता, ये थैले, संति मतलब हैं, ये थैले हैं। किम एते हरित वर्णा, किम मतलब क्या, एते मतलब ये, हरित वर्णा
हरित मतलब हरा, वर्ण मतलब रंग। क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं, मतलब नहीं। एते नील वर्णा संति, ये एते मतलब ये नील वर्णा अर्थात नील मतलब नीला, वर्णा मतलब रंग, संति मतलब हैं, नहीं ये नीले रंग के हैं। एते के, फिर ऊपर से हम आते हैं येते के, ये क्या है? येते स्यूता संति, ये थैले हैं। किम एते हरित वर्णा, क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं, नहीं एते नील वर्णा संति, ये नीले रंग के हैं। फिर आगे हम आते हैं बहुवचन में, ते मतलब वह, के मतलब कौन है, वह कौन अर्थात वह कौन है, के मतलब कौन, ते मतलब वह, बहुवचन में वह कौन है। ते वृद्धा संति, ते मतलब वह, वृद्धा अर्थात बूढ़े या वृद्धा बहुवचन में है, वृद्ध होता तो एक वचन बुढ़ा, या वृद्धा है तो बहुवचन में बुढ़े। तो ते मतलब वह, वृद्धा मतलब बूढ़े, संति वह वृद्ध है या बूढ़े हैं, संत मतलब है वह बूढ़े हैं। किम ते गायंती, किम मतलब क्या, ते मतलब वह, गायंती मतलब गा रहे हैं या गाते हैं। तो किम ते गायंती, क्या वह गा रहे हैं? नहीं, ते हसंती, नहीं मतलब नहीं, ते मतलब वह, हसंती मतलब हंस रहे हैं, नहीं वह हंस रहे हैं। फिर ऊपर से आते हैं ते के, वह कौन है? ते वृद्धा संति, वह बुढ़े हैं। किम ते गायंती, क्या वह गा रहे हैं? नहीं मतलब नहीं, ते हसंती वह हंस रहे हैं। फिर आगे हम आते हैं शब्दार्थ पे। अब इसमें जो पाठ्यक्रम में ये पढ़ाया गया, इसमें जो भी कुछ टफ वर्ड अर्थात कठिन शब्द आए हैं, उन शब्दों का अर्थ यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये शब्द हम पढ़ते हैं शब्दार्था, संस्कृत में लिखा गया शब्दार्था मतलब शब्दों के अर्थ। फिर यहाँ पे आते हैं हम चषकः अर्थात गिलास, बृहत अर्थात बड़ा, शौचिका, शौचिका मतलब दर्जी अर्थात दर्जी, खेलती अर्थात खेलता है, सिब्यति अर्थात सिलाई करता है, सुनकऊ, सुनकऊ अर्थात दो कुत्ते, गर्जता अर्थात गरजते हैं, उच्चई अर्थात जोर से, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ाया इस प्रकार से शब्दों के अर्थ है। फिर आगे एतऊ, एतऊ का मतलब ये दोनों बहुवचन में है, जिसे हम इंग्लिश में दिस टू भी कहते हैं। तो ये दोनों, बुक्कता भौंकते हैं, बलिबर्दौ दो बैल, धावता दौड़ते हैं, करसता जोतते हैं या जोत रहे हैं, वृद्धा बूढ़े बहुवचन में है या बुढ़े, गायंती गाते हैं या गायन करते हैं, हसंती हंसते हैं, सिवता थैले अर्थात इंग्लिश में हम बैग्स भी बोलते हैं, तो सिवता थैले, और हरित वर्णा हरे रंग के, हरित वर्णा मतलब हरे, वर्णा मतलब रंग, तो हरित वर्णा अर्थात हरे रंग के, नील वर्णा नीले रंग के। फिर अब हम आते हैं आगे अभ्यास पे। तो हमारा अभ्यास है प्रथम का प्रथम का तो उच्चारणम कुरुत अर्थात उच्चारण करो। तो इसमें हम साथ साथ बोलते हैं, बच्चों साथ में इसको हमें बोलना है, तो हमको साथ में बोलने से या हमारे बाद भी बोल सकते हैं, तो इसे हमें उच्चारण करना है अर्थात बोलना है। तो छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। तो फिर से हम ऊपर से आते हैं, एक बार फिर से हम उच्चारण करते हैं कि छात्रः, गजः, घटः,
शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। इस प्रकार से हम इन शब्दों का उच्चारण करेंगे। फिर आगे हम आते हैं इस के अगले पाठ्यक्रम के अगले चैप्टर में। फिर लिखा है प्रथमा का ख, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्राणि अर्थात चित्र को, दृष्ट्वा मतलब देखकर, पदानि मतलब इन पदों को, उच्चारयत बोलेंगे या उच्चारण करेंगे। चित्रों को देख करके हमें उच्चारण करना है, बोलना है। जैसे चित्र आगे आता है तो उसमें हम देख रहे हैं किसान है, तो किसान है तो नीचे लिखा हुआ है कृषकः। फिर आगे चित्र देखेंगे, बैल का चित्र बना हुआ है, फिर हम बोलेंगे वृषभः। फिर बोलेंगे ये भालू का चित्र बना हुआ है भल्लूकः। फिर आगे मेढक का चित्र बना हुआ है अर्थात मंडूकः। फिर कपोतः। चित्र देखकर तो सब समझ ही रहे होंगे कि इसका चित्र बना हुआ है, अर्थ भी उसका हिंदी में ही होता है। तो कपोतः, पर्यंकः, दूरभाषः, काकः, शौचिकः। इस प्रकार से हम फिर से एक बार उच्चारण करेंगे चित्र को देखते हुए। कृषकः, वृषभः, भल्लूकः, मंडूकः, कपोतः, पर्यंकः, दूरभाषः, काकः, शौचिकः। फिर आगे हम आते हैं दूसरे नंबर पे, यह दूसरे का वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण अर्थात वर्ण संयोजन मतलब जोड़ से, पदम लिखत हम वर्णों के संयोजन से हमको पद लिखना है, शब्द लिखना है। तो इसमें यथा पहला हम देखते हैं, यथा मतलब उदाहरण एग्जाम्पल इस प्रकार से, यथा मतलब इस प्रकार से चा, नीचे हलंत है तो आधा चा हुआ। जहां पे शब्द के नीचे हलंत लगा होगा, कट लगा होगा, उसे हम आधा शब्द ही समझेंगे। तो चा, धन आ, धन शा, धन आ, धन का, धन आह। फिर हम इसको जोड़ेंगे चा, आ, शा, आ, का, आ। फिर इसे हम पूरा लिखेंगे तो चा और आ मिलकर के चा, शा और आ मिलकर के पूरा शा, खटकों वाला सा, और फिर का और आ मिलकर के कहा, तो पूरा शब्द हमारा बना चषकः। फिर सा, धन औ, धन चा, धन ई, ज्यादा हो गया, धन ई, धन का, धन आह। फिर ये हुआ हमारा बराबर शौचिकः। फिर आगे की लाइन में सा, तालव्य सा है तो सा, धन उ, धन न, धन आ, धन का, धन औ बराबर सुनकौ। धा, धन आ, धन वा, धन आ, धन ता और धन आह। फिर ये बराबर हमारा होगा धावतः। फिर वा, धन री, धन दा, धन धा, धन आह, आह। फिर बराबर होगा हमारा वृद्धा, वृद्धा। फिर गा, धन आ, धन या, धन आ, धन ना, धन ता, धन ई बराबर होगा गायंती। ये हमारा जो है संधि, ये शब्दों का ये विच्छेद करके हमारे शब्दों को जोड़ा गया है। तो इसके बारे में हमें आगे चल करके अपने ही पाठ्यक्रम में संधि प्रकरण आएगा तो संधि प्रकरण को जानेंगे। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे ये शब्द हमारे धन में तोड़ तोड़ करके फिर जोड़े गए हैं। तो संधि प्रकरण के कारण ये शब्द हमारे तोड़ करके फिर जोड़े जाते हैं। तो इसके बारे में हम आगे, इस पाठ्यक्रम के बारे में हम आगे समझेंगे और पढ़ेंगे। तो इस पे हम पाठ्यक्रम पे आए तो पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। अब यहाँ पे हमें
इन शब्दों के पदानाम मतलब शब्दों के पदों के वर्ण विच्छेद के बारे में दर्शाया गया है। यथा मतलब उदाहरण इस प्रकार से, लघु बराबर ल, ला हलंत नीचे है तो वो आधा ला ही पढ़ा जाएगा, फिर भी हम उच्चारण में ल ही पढ़ेंगे। तो ल धन आ धन घा धन उ, तो ये हमारा ला और आ मिल करके, आधा ला और छोटा आ मिल करके हमारा पूरा ला बनता है, और फिर धन आधा घा और उ बन करके ये हमारा घू बनता है। उ में हमारा विसर्ग जुड़ा है इसलिए वो उ पढ़ा जाएगा। तो ला धन घू अर्थात लघु। तो ऐसे आगे फिर सीव्यति, स धन ई धन व धन या धन आ धन ता और धन ई, ये पहले ही इस शब्द का मतलब अर्थ हुआ सीव्यति। फिर वर्णाह, वर्णाह बराबर व धन आ धन रा धन अड़ा धन आ, फिर यह हुआ वर्णाह। कुक्कुरौ बराबर क धन आ का धन उ धन का धन क धन उ धन रा धन आ धन व धन उ अर्थात कुक्कुरौ। मयूरा बराबर म धन आ धन या धन उ धन रा धन आह अर्थात मयूरा। बालका ब धन आ धन ला धन आ धन का और धन आह, तो ये हमारा हुआ बालका। तो यहाँ पे आगे आता है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखति। तो यहाँ पे चित्र को हम देखेंगे, चित्र में क्या है, चित्र में हमारे हाथी है, तो हाथी को हम मतलब संस्कृत में कहते हैं हस्त, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हस्तः। फिर अगला हमारा चित्र दिखता है, यह है कौवा, हिंदी में हम इसे कौवा बोलते हैं, संस्कृत में इसको हम काकः, काका शब्द से लिखेंगे, काका शब्द बोलेंगे और लिखेंगे भी काका। और यहाँ पे ये हमें चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है चित्र में, तो इसे हम बोलेंगे चंद्रः। फिर आगे हमारा ये हमारा ताला दिख रहा है, तो ताला को हम मतलब यहाँ पे हम संस्कृत में लिखेंगे ताला। फिर भालू को हम नीचे लिखेंगे भालूका। फिर यहाँ पे बिल्ली दिख रही है, तो इसे हम बिडाला। फिर आगे आता है 5वां नंबर, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, तो कभी भी हमें संस्कृत सब्जेक्ट में, संस्कृत विषय में जो भी हमारे प्रश्न आएंगे वो उसके उदाहरण एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे इस प्रकार से कि हमारे संस्कृत में जो भी प्रश्न आते हैं तो संस्कृत में ही होते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे उदाहरण में ये दिया गया है कि हमें ताकि आगे भी प्रश्न को समझने में आसानी हो, तो इस प्रकार से हम इस चित्र को देख करके, सामने चित्र भी दिया गया है, इस चित्र को देख करके हम प्रश्न को समझेंगे और उसके बाद चित्र को देख करके ही हम इसका उत्तर देंगे। जैसे बालका किम करोति, बालका मतलब एक बालक, सामने जो है बालका मतलब बालक, किम मतलब क्या, करोति मतलब करता है। तो हम इसको देख करके, हम इसको देख रहे हैं, ये पढ़ रहा है, तो हमें इसके उत्तर में हमको सीधा लिखना है कि बालका पठति अर्थात बालक पढ़ता है। फिर दूसरा प्रश्न आया है अश्वौ किम कुरुतः, अश्व मतलब कि घोड़े, दो घोड़े हैं अश्व, तो अश्व मतलब दो घोड़े, किम कुरुतः क्या करते हैं या क्या कर रहे हैं। तो इसका घोड़े को हम देख करके फिर आगे हम इसका उत्तर देंगे कि अश्वौ धावतः, दोनों घोड़े दौड़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है कुक्कुरा किम कुर्वन्ति, कुक्कुरा मतलब बहुवचन में है, कुक्कुरा अर्थात कुत्ते
किम मतलब क्या, कुर्वन्ति मतलब करते हैं। तो इसका हम कुत्तों को देख करके यहाँ पे हम इसका उत्तर लिखेंगे सीधा, कुक्कुरा बुक्कन्ति, अर्थात कुत्ते भौंकते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है, छात्रों किम कुरुता, छात्रों अर्थात सामने देखेंगे कितने छात्र हैं, 2, तो छात्रों मतलब 2 छात्र, किम मतलब क्या, कुरुता मतलब करते हैं। तो ये छात्र मतलब देखें हम ध्यान से, तो ये दोनों छात्र एकदम सावधान खड़े हैं। तो छात्रों किम कुरुता, छात्र दोनों छात्र क्या करते हैं या क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसका उत्तर देंगे छात्रों तिष्ठता, अर्थात छात्र मतलब दोनों छात्र, तिष्ठता मतलब खड़े हैं। फिर आगे आते हैं, कृषका किम करोति, कृषका मतलब किसान, किम मतलब क्या, करोति मतलब करता है, किसान क्या करता है या क्या कर रहा है। तो हम चित्र में देख रहे हैं किसान क्या कर रहा है, फिर उसी हिसाब से हम लिखेंगे कृषका, कृषका मतलब किसान, क्षेत्रा मतलब खेत, कर्षत मतलब जोतता है। तो कृषका क्षेत्र कर्षति, किसान खेत जोत रहा है, कृषका क्षेत्र कर्षति। फिर आगे आते हैं, गजौ किम कुरुता, गजौ मतलब 2 हाथी, यह दो वचन है, द्विवचन में 2 हाथी दिख रहे हैं तो द्विवचन होगा। तो गजौ मतलब दोनों हाथी, किम मतलब क्या, कुर्ता मतलब करते हैं। तो दोनों हाथी क्या करते हैं, तो हमें इसके उत्तर में लिखना होगा गजौ चलता, हाथी दोनों चल रहे हैं तो फिर वहां पे हम लिखेंगे गजौ चलता। फिर आगे हम आते हैं 6ठे नंबर पे, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। तो यहां पे हमको जो पद दिए गए हैं सीरियल से सीधे सीधे जो शब्द दिए गए हैं, जो पद दिए गए हैं, उसको हमें सामने वाले सही शब्दों से हमें जोड़ना है। तो या मतलब जोड़ करके हमें उसके सही शब्दों की रचना करना है कि हमें किस शब्द के लिए कौन से शब्द का मतलब कि जोड़ हमारा मेल खाता है, जोड़ करता है। तो जैसे हमारा पहला हुआ गजा, दूसरा सिंघऊ, तीसरा गायका, चौथा बालकौ, पांचवा मयूरा। फिर उसके सामने गजा के सामने हमारा नित्यंती लिखा है, सिंघऊ के सामने गायति, गायका के सामने पठता और बालकौ के सामने चलंती, मयूरा के सामने गर्जता। तो यहाँ पे हमारा गजा मतलब गजा हमारे लिए, गजा के लिए हमारा शब्द आता है, उसमें ऊपर हम जैसे जिस प्रकार से हम देखे हैं, गजौ किम कुर्ता, दोनों हाथी क्या करते हैं, गजौ गजौ चलता, तो दोनों हाथी चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा मतलब कि द्विवचन में गजा है तो बहुवचन है, तो बहुवचन में हम चलंती शब्द जोड़ेंगे, चलती चलता चलंती। तो ये तीसरा वचन हुआ, तो बहुवचन तीसरा वचन अर्थात बहुवचन। तो गजा गजा गजौ गजा, तो गजा शब्द भी जो हुआ बहुवचन हुआ, तो इसलिए गजा को हम सीधा चलंती से जोड़ेंगे। तो गजा को हम किससे जोड़ेंगे, चलंती से। फिर आगे हमारा आता है सिंघऊ, फिर सिंह हमारा क्या करता है, शेर क्या करता है, शेर गर्जना करता है, तो हम सिंह को सीधा जोड़ेंगे गर्जता। फिर आता है गायका, तो गायक को हम किससे जोड़ेंगे, गायक को हम सीधा जोड़ेंगे, गायक क्या करता है, गाता है, तो गायक को हम सीधा जोड़ेंगे गायति से। तो गायक को हम सीधा जोड़ेंगे गायक से, अर्थात गायका गायति। फिर आता है बालकौ, बालकौ तो बालक बालक बालको मतलब बालका बालको बालका, तो बालको द्विवचन हुआ, तो द्विवचन में 2 बालक क्या करते हैं, अर्थात दोनों बालक पढ़ता पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बालक पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे सीधे लिखेंगे बालको, इसको जोड़ देंगे बालको पठता। फिर अगला शब्द हुआ मयूरा, तो मोर क्या करता है, मोर नाचता है, तो मयूरा बहुवचन है और ऊपर शब्द भी इसका नृत्यंती है, तो नित्यंत हमारा बचा है, तो हम मयूरा नित्यंती, मोर को हम मयूर से जोड़ देंगे, मयूर को हम नित्यंत से जोड़ देंगे, तो मयूरा नित्यंती। बाकी का आगे जो भी है इसको आप देख करके भी आप इसको भर सकते हैं, इसमें देख करके खाली खाली रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, रिक्त स्थान को भरना है, इसको आप शायद इतने के बाद आसानी से आप इसको प्रश्न हल कर सकते हैं। धन्यवाद।